हेलो एवरीवन। स्टॉक मार्केट के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आजकल जो मार्केट चल रहा है ना, वो ऐसा है कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में। आज मार्केट गैप डाउन खुलता है। न्यूज़ थी कि इंडिया और पाकिस्तान जो है उनमें वॉर छिड़ रहा है। गैप डाउन खुलता है, विद इन 5 to 10 मिनट्स इतनी भयंकर बाइंग आती है निफ्टी के अंदर कि जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखी होंगी वो सारे के सारे क्या हुए होंगे, एसएल हुए होंगे आज। ये पक्की बात है। मतलब एसएल ना लगाया हुआ सिस्टम में वो बात अलग है, बट जिन लोगों ने एसएल लगाया हुआ सिस्टम में सबके एसएल लेके गई है। और आप देखोगे ये जो कैंडल बनी है आज की, इसने एक तरीके से कह लो कि बुलिश थ्रस्टिंग जो कैंडल होती है वो बनाई है। अब कहीं ना कहीं अब कल ही पता लगेगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये है कि आज ये थोड़ा सा मूव नीचे से आया है, ठीक है, अच्छा है। बैंक निफ्टी में सेम सेम पैटर्न है, बुलिश थ्रस्टिंग है ये। और इसने ये जो पीछे वाला जो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहीं से ये वापस से घूम रहा है अब। निफ्टी जूनियर ये बहुत, वैसे देखा जाए तो उतने स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से निकल लेगा कल को ऊपर। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती है तब तक देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच है। मिड कैप ने अच्छी चाल दी है कल। लाल, अब देखो ना, अब कितना ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है। रेड ग्रीन, फिर 3 रेड थी, चलो ये थोड़ा ठीक रहा, यहाँ कंसोलिडेशन है। फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो भाई ऐसे मार्केट को मतलब ट्रेड करना या मतलब एनालाइज करना भी अपने आप में एक टास्क है। स्मॉल कैप में भी सेम ही पैटर्न है। तो आज कोशिश की गई है कि भाई यहाँ नीचे से चलो बाइंग करते हैं। एफएमसीजी आज थोड़ा सा वीक है, इसमें डोजी बनी हुई है चार्ट में, बहुत अच्छा चार्ट दिख नहीं रहा है इसका। पीएसयू बैंक्स तो भाई बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया अभी। अब ये जब तक अगेन भी ट्रेंड लाइन ये क्रॉस नहीं होती तब तक इसको ऊपर का तो बहुत मुश्किल है। दूसरा ये वाला जो लेवल हो गया आपका 6600 का भी बहुत क्रूशल हो गया। आईटी सेक्टर कंसोलिडेट कर रहा है बट नीचे ही खुला था। फार्मा सेक्टर भाई गजब हो रखा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुई है, अब कहीं ना कहीं इसको वापस से रिट्रेस करके ऊपर जाना चाहिए। फार्मा का देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। हेल्थ केयर और फार्मा सेम ही चार्ट्स हैं ये। कंजम्पशन इंडेक्स सेम, अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं इस टाइम मार्केट में कि भाई अच्छे अच्छे मात खा रहे हैं। मेटल इंडेक्स में आज थोड़ी अच्छी चाल दिखी, नीचे से इसने एक अच्छा यहाँ पे देखो मूव दिया है। ये वाली जो कैंडल है इसने ऑलमोस्ट पिछली वाली जो कैंडल है इसको एंगल्फ कर दिया है। बाकी सब में क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये कहीं यहीं तक पहुँच पा रही है बस। बट मेटल सेक्टर में एक अच्छा है, मीडिया में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रेंथ है, वीक नहीं लग रहा है ये। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ कुछ सेक्टर हैं जिनमें अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। प्राइवेट बैंक में, फाइनेंस में सबसे अच्छा। देखो ये बुलिश एंगल्फिंग हो गई अब। इस पूरी कैंडल ने पिछली वाली जो रेड कैंडल थी इसको क्या कर दिया, एंगल्फ कर दिया। तो ये सबसे स्ट्रांग दिखता है अभी। ऑटो तो भाई सुपर स्ट्रांग है अभी। सबसे बढ़िया सेक्टर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ऑटो ही दिख रहा है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा, अभी सोचो गैप डाउन खुला है और गैप डाउन से पूरा का पूरा ऊपर तक खींचा है इन्होंने। तो भाई कोई ना कोई तो है जो खरीद रहे हैं। और जो अपनी स्टडी थी वो देखो कितनी सटीक काम कर रही है। यहाँ से ये नीचे जाके फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ये वाला लेवल है अब 23,700 का, जो वॉच आउट करने को है। ये निकालेगा तो अगला पड़ाव ये हो गया आपका 24,100 200 के आसपास। तो ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स ने 5% की ऊपर की चाल दी है। एनर्जी वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ऑटो थे और कौन सा मेटल इंडेक्स था। ऑटो और मेटल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, रियलिटी में भी उतनी नहीं है। ऑयल एंड गैस भी उतना, वैसे ओवरऑल बाकी सेक्टर से स्ट्रांग है, बट अभी आज का जो मूवमेंट दिख रहा है उसमें उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये सेक्टर्स का एनालिसिस हो गया। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लिया। एक बार का FIDI डेटा और देख लेते हैं। तो आज FIIs ने क्या किया है कि फ्यूचर्स बाय करे हैं। फ्यूचर्स बाय करे हैं और बहुत टाइम बाद इनकी जो नेट OI है वो पॉजिटिव में आई है। मतलब बहुत टाइम, मतलब एटलीस्ट आई थिंक अगर आप देखोगे तो 4-5 महीने बाद इनकी जो नेट OI है वो पॉजिटिव में आई है। यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, लॉन्ग कॉल हैं और शॉर्ट पुट हैं। तो भाई FIIs तो बुलिश दिखते हैं मार्केट पे सीधा सीधा। प्रो ने इंडेक्स में शॉर्ट्स बनाए आज, इंक्रीज करें तो इनकी OI थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। बाकी ये लोग क्या है, लॉन्ग कॉल हैं और लॉन्ग पुट हैं, और लॉन्ग कॉल ज़्यादा हैं। तो देखो कहीं ना कहीं 22 तो इनकी भी ऊपर की है प्रो की।
बाकी आज इन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्यूचर्स बाय किए हैं क्लाइंट ने, और ये शॉर्ट कॉल हैं और शॉर्ट पुट है, बट शॉर्ट कॉल की संख्या ज़्यादा है, तो वॉच आउट करना पड़ेगा। ये क्लाइंट जो है ये बेयरिश हो गया। और DIS तो वही है यार, हेज करो अपना, मस्त बैठते हैं लोग, तो DIS के डेटा से तो कुछ पता लगेगा नहीं अपने को। एक बारी को अभी ओपन इंटरेस्ट और देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट भाई ये देखो, ये 24,500 पे एक टावर खड़ा हुआ है, ये बड़ा टावर है, फिर 24,400 पे पुट कॉल दोनों हैं। अब ये कल रिस्पेक्ट होता है नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। PCR 0.9 है, तो ये जो एरिया है 24,500 देखते हैं, मतलब यार कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई ये पार नहीं हो सकता, एक्सपायरी है, कल को ऐसा ही मूव आ सकता है। और OI के बेसिस पे ट्रेड नहीं करा जाता है, ये याद रखो। OI आप केवल एक उसके लिए ले सकते हो, रेफरेंस के लिए, बट भाई आप ये सोचोगे कि ये इतना बड़ा टावर है, ये उसको पार ही नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने इतनी बड़ी बड़ी चालें दी हैं कि सब OI का डेटा एक सेकंड में बदल जाता है, सब इधर उधर हो जाता है, सब ऐसे लेट हो जाते हैं। तो OI मतलब ऑप्शन चेन को देख के OI के बेसिस पे कभी आप ये नहीं कहोगे कि यार देखो ये 24,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो चलो यहीं की कॉल भेज देता हूँ, तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये काम नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।